टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चनों को हवा में उड़ा दिया जाता है। यकीन नहीं आता है तो आइए इस क्लास को देखते हैं। पहले इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चनों को उड़ाना सीखेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ एक ही फार्मूला समझना है कि स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और अपॉन टाइम। हमें सिर्फ एक इस फार्मूले का प्रयोग करना है। और दूसरा, हमें किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना आना चाहिए और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना आना चाहिए। यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इक्वेशन में 5/18 से गुणा करना है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। इस एक फार्मूले से पूरा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। चलिए एक एक करके इनके प्रश्नों को हल करते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो व्यक्ति की पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रही होगी। देखिए, स्थान ए, ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। व्यक्ति एक बार इधर से इधर को जा रहा है, उसके बाद वापस फिर लौट के फिर वापस आ रहा है। तो ये कह रहा है प्रश्न कि उसकी पूरी यात्रा के दौरान जो है औसत चाल क्या रही होगी। देखिए, अगर फार्मूले की बात करें, एवरेज स्पीड, टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, एक तरफ से जो स्पीड दे रखी होगी एक्स का मान वो, दूसरी तरफ की स्पीड का मान हमने बाई मान लिया और इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 2x का मान यहां पर कितना दे रखा है 12 और बाई का मान 15। यानी एक बार स्पीड जिस स्पीड से गया वो लिख लेंगे और एक बार जिस स्पीड से आया वो लिख लिया। इसके बाद इनको x प्लस वाई, इन दूरियों को, स्पीड्स को ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा 2 × 12 × 15 और डिवाइडेड बाई 15 12 27। 3 से 3 चौक 12 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 5 15, 5 चौक 20 दूनी 40 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आंसर हो गया। देखिए, हमें यहां पर इसमें फार्मूले का प्रयोग किया है। अगर दो दूरी दे रखी है, दो दूरी का मतलब क्या है, सेम दूरी अलग अलग स्पीड के साथ अगर तय कर रहा है तो हम फार्मूला क्या करते हैं, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अगर हम इसको फार्मूले से ना करें तो किस तरीके से करते, इसको समझना है बहुत ध्यान से। देखिए, एक बार वो स्पीड लिख ली जिससे वो गया है, कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार वो स्पीड लिख ली जिससे वो वापस आया है, कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद यहां पर जो आएगा वो डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस कैसे आता है, ये जो हमारे पास चाल लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, ये स्पीड लिखी हुई है। इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो डिस्टेंस आएगी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 नहीं हुआ डिवाइड, 15 3 45 नहीं होगा, 15 चौका 60, ये डिस्टेंस आ गई। अब देखिए क्या काम करेंगे, इनसे पर्टिकुलर भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड। और स्पीड का फार्मूला हमने क्या बताया था, दूरी भाग समय, दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, डिस्टेंस 60 है, लेकिन ये 60 जो है ये एक तरफ की डिस्टेंस है। यदि प्रश्न में आपकी दो दूरियों के बारे में बात कर रहा है कि एक बार व्यक्ति गया और एक बार व्यक्ति वापस आया, तब यहां पे इसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो अगर हमने यहां डबल कर दिया तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। 120 को हम टाइम से भाग करेंगे। ये जो वैल्यू आई ये किसकी आ गई, ये टाइम की आ गई। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 5 और 4 9। कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 40 और 3 3 9, 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब याद क्या रखना है यहां पर, यदि आपका सवाल जो है वो दो डिस्टेंस से
ज्यादा का भी है, 2 डिस्टेंस के लिए, 3 डिस्टेंस के लिए या 4 डिस्टेंस के लिए, तब आपका करने का तरीका सेम ऐसा ही रहना चाहिए। बस याद क्या रखना है, यहां पर डिस्टेंस जो है वो डबल करी जा रही है। अगर यहीं पर समान दूरी 3 बार प्रयोग किया गया होता तब यहां पर मल्टीप्लाई 3 से कर देते, यानी 3 गुना कर देते। बस इतना सा काम है। और अगर फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर 2 दूरी के बारे में बात कर रहा था, 2 समान दूरी थी, एक बार गया एक बार वापस आया, तो फार्मूला ये लगेगा। अगर यहीं पर 3 समान दूरी तय कर रहा होता तो ये फार्मूला चेंज हो जाता। तो अब आगे से इस तरीके के प्रश्न जो है वो इस तरीके से इस पैटर्न पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, निश्चित दूरी है जिसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, अगली उतनी ही दूरी यानी सेम डिस्टेंस है, कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से। उसके बाद अंतिम अगली उतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी। जब भी एवरेज स्पीड के बारे में बात करेगा तो हम इस तरीके से इमेज बना के करेंगे। देखिए पहली स्पीड क्या हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड क्या हो गई 12 और तीसरी स्पीड क्या हो गई 60। अब क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 60। अब टाइम का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 60 इकन 60। देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए 3 डिस्टेंस है तो यहां पे मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 3 180। तो डिस्टेंस टोटल कितनी आ गई 180 और समय कितना आ जाएगा 6 और 5 11 और 1 12। 12 से इसको भाग कर देंगे, 12 15 180 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पूरी यात्रा के दौरान पूछा गया है उसकी औसत चाल क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। यहां पर याद रख लीजिए अगर 3 दूरी दे रखी होती तो किस तरीके से निकालते हैं फार्मूले से, 3x/z डिवाइडेड बाई x/y प्लस yz प्लस zx, ये फार्मूले से कर लेते। अब यहां पर क्या है 3 दूरी दे दे 4 दूरी दे दे तो करने का तरीका इसी तरीके से रखना है। बस एक ही बात याद रखनी है, जो डिस्टेंस है उसमें 2 से 3 से 4 से सवाल के अकॉर्डिंग गुणा करते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित समय में तय करता है। देखिए निश्चित दूरी और निश्चित समय में तय करता है, अगली दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतने ही समय में तय करता है, और अगली दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतने ही समय में तय करता है, और अंतिम अगली दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतने ही समय में तय करता है। देखिए जब समय निश्चित हो, जब समय निश्चित दे रखा हो, निश्चित हो यानी किलोमीटर कितने भी हैं और स्पीड कोई भी रहे, अगर 12 की स्पीड से दौड़ रहा है तब, 20 की स्पीड से दौड़ रहा है तब, वो टाइम उसको सेम ही लग रहा है, तब ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए उसकी औसत चाल पूछा गया है। यहां पर तो क्या काम करेंगे, जितनी ये स्पीड दे रखी है, कितनी 10 12 20 और लास्ट में ये 30, ये जो स्पीड दे रखी है इनको आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जितनी स्पीड है 1 2 3 4 इससे भाग कर देंगे, 4 ये नीचे ऐसा आ जाएगा लिखकर, कितना हो जाएगा 30 20 50 और 10 60 और ये 12 72 और डिवाइडेड बाई 4, 18 चौक 72, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब समय निश्चित दे रखा हो, स्पीड कुछ भी हो लेकिन समय उतना ही है जितना कि उसने हर दूरी को तय करने में ले रहा है। तब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जितनी भी चाल दे रखी है उनको सबको ऐड कर देंगे, और अगर 4 चाल दे रखी है तो 4 से भाग कर देंगे, अगर 3 चालें दे रखी है तो 3 से भाग कर देंगे, अगर 2 चालें दे रखी है तो 2 से भाग कर देंगे। इतना काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है,
और 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला हम ये देख रहे हैं कि औसत चाल वाले ये सवाल है कितने तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहां पर औसत चाल पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए अब इस पूरे प्रश्न में टाइम कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है और स्पीड दे रखी है, दूरी दे रखी है और स्पीड दे रखी है। अब टाइम कैसे निकलेगा, देखिए पहले कितनी दूरी है 80, फिर दूरी दूसरी कितनी दूरी है 50 किलोमीटर की, और तीसरी कितनी दूरी है 60 किलोमीटर की। ये हमने ऊपर क्या लिख लिया, सारी डिस्टेंस लिख ली। अब नीचे टाइम लिखना है। देखिए टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी को अगर हम स्पीड से भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा निकल के। 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 80 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये टाइम निकल के आ जाएगा, स्पीड बराबर ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। कितनी वैल्यू आ जाएगी, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तियां 24 एलसीएम आ गया। 6 चौक 24 और 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 6 पंजे 30 और 8 तियां 24 और 6 तियां 18, और ऊपर कितना हो गया 60 40 और ये 50, 190। कितना हो जाएगा 190 मल्टीप्लाई 24 ऊपर आ जाएगा गुणा में, और नीचे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 30 80, 0 से 0 गया, 8 तियां 24 और 19 दूनी 38, 19 तियां 57 किलोमीटर प्रति घंटा, 57 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी। देखिए इस प्रश्न में क्या दे रखा था, इस प्रश्न में प्रत्येक डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है और उनकी स्पीड दे रखी है। ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड जब पूछेगा तो सारी दूरी को हम ऐड कर लेंगे, और समय चूंकि हमारे पास नहीं दे रखा है तो समय निकालने के लिए प्रत्येक दूरी को उसकी स्पीड से भाग करते जाएंगे और लास्ट में उसको ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप देखना आपके पीछे एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है ये, और फिर से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक लड़का जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है घर से स्कूल पहुंचने का सही समय क्या था। मान लीजिए हमने समय मान लिया टी, क्या टी मिनट था, ठीक है। तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो देखिए दूरी निकालना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितने मिनट, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो टी मिनट में पहुंचना चाहिए था, 20 मिनट देरी से पहुंचा तो प्लस के 20 हो गए। अभी कह रहे हैं यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है तो वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसको टी मिनट में पहुंचना चाहिए था, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी -5 कर दिया। ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं। अब देखिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता है तो पूछा क्या है, घर से स्कूल की दूरी याद कीजिए। अब ये जो है आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग कर दिया, क्योंकि आपका जो टाइम है वो किस में दे रखा है, मिनट में, और ये वैल्यू जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो ये 60 से 60 चला गया, कितना बचा, ये हो गया 30 टी प्लस के 3 दूनी 6
640t और ये 40 पंजे 200। ये इधर के आगे माइनस के 10t हो जाएंगे और ये माइनस, ये प्लस के 600 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 600 और 200 माइनस के 800, शून्य से शून्य गया और माइनस से माइनस गया, t बराबर क्या आ गया 80 मिनट। पहला प्रश्न क्या है, घर से, दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया, घर से स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है। घर से स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है 80 मिनट। अभी हमें आंसर पता चल गया क्योंकि हमने दोनों ही ऑप्शन जो है एक ही इसमें दे दिया। अब यहां पूछा है कि घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। अब घर से ये क्या है, हमने दूरी निकाली है तो ये दूरी ही है। आप चाहे इसमें मान रख दें चाहे इसमें मान रख दें, किसी में रख देंगे सेम ही आंसर आएगा। देखिए टी का मान अगर हमने इसमें रख दिया 40 इंटू टी का मान कितना है 80 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 60, कितना हो जाएगा 40 गुणा 75 और डिवाइडेड बाई 60। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 और 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 50 किलोमीटर। ऑप्शन पहले वाला। अगर हम इस वाले में आंसर ऑप्शन रख के क्या रखते, टी का मान इसमें रखते तो यहां टी का मान कितना रख जाता, देखिए 80, देखिए कितना हो जाता 30, 80 और प्लस 20 और डिवाइडेड बाई 60, 30 दूनी 60 और ये कितना हो जाएगा 80 और 20 100 और आधा कर देंगे इसका तो कितना आ जाएगा 50। तो आप यहां से भी दूरी निकाल सकते हैं और यहां से भी दूरी निकाल सकते हैं। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, घर से स्कूल पहुंचने की दूरी और घर से स्कूल पहुंचने का समय। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, और यूपी पुलिस के किसी एक प्रैक्टिस सेट पेपर में भी आया था जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति साइकिल से ऑफिस जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 3/5 चाल से चले तो 10 मिनट ज्यादा या देर से पहुंचता है। यदि वह नियत चाल से जाने पर नियत चाल से चले तो कितना समय लेगा। मान लीजिए हमने इसकी चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर वो समय ले रहा है तो हमने समय जो है वो t मिनट मान लिया। तो डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी d बराबर क्या आ गया xt। ठीक, अब ये कह रहे हैं यदि वह अपनी नियत चाल के 3/5 चाल से चले, चाल कितनी है x, इसके 3/5 चाल से चले तो वह कितनी देर में पहुंचता है 10 मिनट ज्यादा देर, यानी 10 मिनट लेता है। तो देखिए t प्लस 10, यदि वह अपनी चाल से चले तो t मिनट में पहुंचता है। ये क्या आ गई दूरी। अब देखिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन करना है 3x बराबर ये t प्लस 10 और ये 5 इधर गुणा में चला जाएगा 5xt, x से x गया कितना हो जाएगा 3t प्लस 30 और ये 5t, ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस के 2t बराबर माइनस के 30, माइनस से माइनस गया 2 से काटा पीटा करके कितना आ गया, t का मान कितना आ गया 15, यानी नियत चाल से चले तो वह कितनी देर में पहुंच जाएगा 15 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को देखिए आपको बनाने का तरीका एक और बताता हूं कि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो किस तरीके से बनाएंगे। देखिए नियत चाल से चल रहा है, अगर नियत चाल के 3/5 चाल से चलेगा तो कितने मिनट देर लग रहे हैं, जितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं वो लिख लिया। इसके बाद ये जो भिन्न बन रही है इसकी ऊपर वाली संख्या की और उस समय की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तिया 30 और इस भिन्न के डिफरेंस से भाग कर देंगे, 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 2, और वही हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 15 मिनट। नियत चाल से चलेगा तो कितनी देर में पहुंचेगा 15 मिनट में पहुंचेगा, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, देखिए एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपने सामान्य चाल के 5/4 सामान्य चाल के 5/4 से चलता है तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। पिछले वाले सवाल में क्या था, पिछले वाले सवाल में था 10 मिनट देर से पहुंचता है, इस वाले सवाल में क्या है 24 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो हमारा करने का तरीका सेम वैसे ही रहना है, चाहे पहले पहुंचे या देर से पहुंचे। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा 24 पंजे 120 और इसके डिफरेंस से भाग कर दी, 5 में से 4 गया 1 और यही हमारा आंसर आ गया 120 मिनट।
ऑप्शन में नहीं है मिनट, लेकिन घंटा दे रखा है, तो 120 मिनट बराबर कितने घंटे? 2 घंटे होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी जो है स्पीड उसकी कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 12 मिनट आराम करता है। यानी 1 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद उसने 12 मिनट आराम किया। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट आराम कर रहा है, तो उसे 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, यदि वह आराम नहीं करेगा तो सबसे पहले देखेंगे बिना आराम करे, आराम नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, तब वो कितनी देर में पहुंचेगा? 12 की स्पीड से 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? स्पीड से हमने दूरी को भाग कर दिया तो कितने घंटे आ गए? 3 घंटे। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि वो प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट का आराम कर रहा है। तो 36 किलोमीटर की दूरी में सबसे पहले हम ये देखते हैं उसने आराम जो है वो कितनी बार किया। अब इस एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हमने 4 किलोमीटर लिखे हैं 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस के। अब ये बीच में जो ब्रेक दे रखा है ये है रेस्ट टाइम। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना रेस्ट लगेगा? एक बार रेस्ट, दूसरी बार रेस्ट और तीसरी बार रेस्ट। यानी अगर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है और 1-1 किलोमीटर के बाद आराम करना है तो 3 बार रेस्ट टाइम हुआ, 1, 2 और 3। ऐसे अगर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस होती और 1-1 किलोमीटर के बाद रेस्ट करना होता तो 4 बार रेस्ट करना होता। ऐसे ही 36 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद आराम करा जा रहा है, तो उसने रेस्ट कितनी बार किया होगा? 35 बार। क्योंकि अंतिम बार तो व्यक्ति यहां पर पहुंच जाता है और जब वो पहुंच जाता है अपने गंतव्य स्थल पर उसे रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो 35 बार में उसने 12 मिनट के हिसाब से कितनी देर आराम किया? 12 मिनट आराम किया। इसको हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35, यानी 7 घंटे उसने आराम किया 36 किलोमीटर चलने में। हमसे पूछा है कि कितना समय लेगा, यानी 3 घंटे तो वो लगातार चला और 7 घंटे उसने आराम किया, तो 3 और 7 टोटल 10 घंटे में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। इस सवाल में सिर्फ एक ही बात हमें याद रखनी है, जो वो विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, बस ये देखना है वो उसने कितनी बार आराम किया, कितने मिनट आराम किया, उससे हमें निकाल दिया जाएगा टोटल आराम की वैल्यू। और टोटल अगर वो बिना आराम करे चलेगा तो कितना टाइम, और आराम वाले टाइम उसको हम ऐड कर देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल यात्रा करता है और वापसी में कार से यात्रा करता है, तब उसे कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों दूरी पैदल तय करता है तो उसे 55 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों दूरी कार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? देखिए, अब ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार मार्किंग कर लीजिए इस प्रश्न के लिए। अब हमें करना क्या है, ये क्या कह रहा है कि कुल उसको 37 मिनट लगते हैं। कब? जब एक बार वो पैदल जा रहा है और दूसरी बार वो कार से जा रहा है। अगर हम ये मान के चले कि इस दूरी को हम 2 बार पैदल चलवा दें, 2 बार पैदल और प्लस 2 बार कार। एक बार पैदल और एक बार कार में 37 मिनट लग रहे हैं। 2 बार पैदल और 2 बार कार में कितने में लगेंगे? 37 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 74 मिनट। भाई एक बार पैदल एक बार कार में, ऐसे मान के चलते हैं कि एक बार गया पैदल वापस आया कार से, फिर गया पैदल फिर वापस आया कार से, तो इसमें कितने लग गए? 74 मिनट। अब देखिए आगे देखते हैं, ये कह रहा है यदि वह दोनों दूरी पैदल तय करे तो उसे 55 मिनट का समय लगता है। अब देखिए हमने 2 बार पैदल और 2 बार कार जोड़ लिया तो हमारे पास टोटल मिनट आ गए 74। अब इसमें कह रहा है कि यदि वो पैदल चले तो 55 मिनट का समय लगता है, तो इसमें से 55 मिनट आप घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 19। तो 19 पर आ गई दूरी कार से, दूरी का मतलब समय,
कितने मिनट लगेंगे? 19 मिनट लगेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 19 मिनट। ये बहुत ही शॉर्ट में समझाया आपके लिए। अगर इस तरीके का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा तो आप दोनों दूरियों को जो है उसको डबल कर लें। डबल करने के बाद जो समय दे रखा होगा वो समय आप निकाल देंगे, आपको दूसरे वाहन का समय निकल कर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी जब बिना रुके हुए चलती है तब उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और जब वह रुक रुक कर चलती है तो उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है? देखिए, जब ट्रेन रुक रुक कर चलेगी तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड जो है वो हमेशा कम ही रहेगी। 1 घंटे में कितना आराम करती है? जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो आप कैसे करोगे? दोनों चालों का अंतर डिवाइडेड बाई ट्रेन की स्पीड। कौन सी वाली की? नॉन स्टॉप वाली ट्रेन की, नॉन स्टॉप वाली ट्रेन की स्पीड, और गुणा 60। अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, फार्मूला नहीं है ये, क्या है? ट्रिक। तो आपको सीधे वो समय मिल जाएगा जितनी देर जो है ट्रेन रुक कर चल रही होगी। कितना है दोनों चालों का अंतर? कितना है? देखिए 50 माइनस 45, और बिना रुके कौन सी ट्रेन चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 50 और डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 60। 5 डिवाइडेड बाई 50, और ये हो गया 60, और ये आ गया 10, और ये आ गया 0। कितने मिनट ट्रेन रुकेगी 1 घंटे में? 6 मिनट। करने के, क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको पहली बार में बहुत ही शॉर्ट तरीका बता दिया है। यदि ट्रेन का इस तरीके का प्रश्न आएगा तो दोनों जो ट्रेन होंगी उनकी स्पीड का अंतर को हम जो ट्रेन जो नहीं रुक रही होगी उसकी स्पीड से भाग कर देंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो समय आ जाएगा जितने समय में ट्रेन जो है रुकी होगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क का है। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। दो व्यक्ति ए और बी जिनकी चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। देखिए ये दो व्यक्ति मान लीजिए या दो ट्रेन मान लीजिए, अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में, और इनकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी चाल को हमेशा घटाया जाएगा, इनकी चालों का हमेशा अंतर निकाला जाएगा। और यदि ये एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इनकी कंडीशन, इस कंडीशन में इनकी चाल जो है ऐड कर दी जाती है। ये याद रखना है। अब देखिए प्रश्न क्या है आपका, एक ही दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद उनके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होगा। अब देखिए एक ही दिशा में चलेंगे तो एक ही दिशा में कितना, पहला व्यक्ति 10 की रफ्तार से और दूसरा व्यक्ति 6 की रफ्तार से, यानी 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4। 1 घंटे में 4 किलोमीटर का अंतर आ गया। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 2 घंटे में 4 दूनी 8 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा, यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 8 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा उनके बीच में। और पूछा है यदि वो विपरीत दिशा में चले तो 2 घंटे बाद। देखिए विपरीत दिशा में क्या है, ये डिस्टेंस जो है स्पीड, इसको ऐड कर देंगे, 10 और 6 16, और 2 घंटे के लिए 2 से गुणा कर दी, 16 दूनी 32। उनके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर आ जाएगा? 32 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो 8 किलोमीटर का, और अगर विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो 32 किलोमीटर। दो स्थान P और Q के बीच की दूरी 128 किलोमीटर है। P और Q के बीच की दूरी जो है वो 128 किलोमीटर है। चाल बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी कह रहे हैं दो व्यक्ति हैं, P और Q बिंदु से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं,
यदि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले। देखिए जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी, इनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, जो दूरी है कितनी 128 किलोमीटर की, यानी ये दो व्यक्ति हमने ए और बी मान लिए, तो इनकी स्पीड यह जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 128 और डिवाइडेड बाई कितने घंटे में, 2 घंटे बाद ये आपस में मिल जाते हैं। देखिए दूरी बराबर क्या है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय, दूरी और समय कितना लग रहा है 2 घंटे। जब आगे क्या कह रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे के समान दिशा में चलते हैं, जब समान दिशा में चलेंगे तो चालें घट जाएंगी, तब दूरी 128 ये सेम ही रहेगी और समय 16 घंटे बाद मिलते हैं, तो हमने 16 से भाग कर दिया। ये दो इक्वेशन बन गई, इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 2 के पहाड़े में ये भी आता है कितनी बार, 64 बार, और ये कितनी बार आएगा 8 बार। कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, बी से बी चला गया, 2a बराबर कितना हो गया 64 और 8 72, ए बराबर कितना आ गया 36 किलोमीटर। तो प्रत्येक व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी 36। देखिए यहां पर आपने 36 रख दिया तो 64 में से 36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी 36 और 28। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, 2 रेलगाड़ी ए और बी क्रमशः एक्स और वाई स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। एक्स और वाई ये आपके स्टेशन हो गए, एक रेलगाड़ी जो है इधर से चल रही है और एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है। रास्ते में वे कहीं मिलती हैं, अब मिलने के बाद ट्रेन ए रेलगाड़ी 64 मिनट बाद और रेलगाड़ी बी 100 मिनट बाद वाई और एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती है। यानी ये ट्रेन मिली और मिलने के बाद इस स्टेशन पर पहुंच गई, और यहां मिली और मिलने के बाद ये यहां पहुंच गई। अभी करें ट्रेन ए, मान लीजिए ट्रेन ए थी, ये 64 मिनट बाद मिलने के 64 मिनट, ये मिलने का पॉइंट है, ये मिलने के 64 मिनट बाद पहुंच गई, और दूसरी मिलने के 100 मिनट बाद, मिलने के 100 मिनट बाद पहुंच गई। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी ए की चाल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये दे दिया, और दूसरा प्रश्न कह रहा है दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात ज्ञात। एक ही प्रश्न पूछता है, जब भी पूछता है एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट करेंगे किस तरीके से, पहली ट्रेन की स्पीड डिवाइडेड बाय दूसरी ट्रेन की स्पीड इक्वल रूट वैल्यू दूसरी ट्रेन का टाइम अपॉन पहली ट्रेन का टाइम। कौन सा टाइम, मिलने के बाद के समय, जितनी देर में वो अपने अपने स्टेशनों पर पहुंच रही है। देखिए स्पीड ए, कौन सा, बी की चाल कितनी दे रखी है 56, और पहली ट्रेन की चाल पूछिए, दूसरी ट्रेन कितनी देर में पहुंच रही है, बी ट्रेन 100 मिनट में, तो डिवाइडेड बाई 100, और पहली ट्रेन 64 मिनट में, कितना हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई 56, और ये हो जाएगा 10 और ये 8, 8 सत्ते 56, 10 सत्ते 70, ए बराबर क्या आ गया 70 किलोमीटर। यानी दोनों ट्रेनों की चाल का क्या पूछा है, चाल, ट्रेन ए की चाल यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति आवर, ट्रेन ए की चाल आ गई। अब दूसरा प्रश्न यह है दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात। अब चूंकि एग्जाम में तो आपका एक ही प्रश्न आएगा, अब यहां से तो हमें पता चल गई इस वाले ट्रेन की चाल 70 है और इस वाले की दे रखी है 56। अगर हमें इसको डायरेक्ट करना होता तो हम यहीं से सीधे सीधे निकाल देते। दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात कैसे निकालते, यहां से निकालते। देखिए अगर यहां से किस तरीके से निकाल देते, रूट वैल्यू 100 और रूट वैल्यू कितनी है 64, 10 और ये कितना हो जाएगा 8, 4 से 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 5:4। हमने टाइम से क्या निकाल दिया, स्पीड का अनुपात निकाल दिया।
अब देखिए वैसे कैसे कर रहे थे, ये 70 है और दूसरी कितनी थी 56, कितना 70:56, कितने से 7 अट्ठे 56 और 7 ढाई 70, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 5:4। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति दो समान दूरी a तथा b किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। समान दूरी, जब समान दूरी के बारे में बात करेंगे तो समान दूरी के लिए क्या होता है, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। कितना दे रखा है, तो उनकी औसत चाल कितनी हो जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितनी हो जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह इन चालों में बराबर समय तक चलते हैं, बराबर समय का मतलब कितना हो जाएगा, यानी समान समय, बराबर समय, समान समय का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी जो भी चाल दे रखी होती है, जितनी चाल दे रखी होती है उतनी संख्या से भाग कर देते हैं। तो इसमें कितना कितना दे रखा है, औसत चाल उनकी कितनी हो जाती है 9। तो यहां से x प्लस वाई का मान क्या निकल के आ जाएगा, 9 दूनी 18। ये 9 दूनी 18 जो है यहां पर अगर हम पुट करेंगे किसमें, 2xy डिवाइडेड बाई 18 और इक्वल 8, तो 2xy का मान कितना आ गया 18 अट्ठे 144 और xy का मान कितना आ गया 72। देखिए x और y हमारे पास क्या है, चालें हैं। अब क्या काम करना है, ये एक्स वाई जो चाल आए हैं हमसे पूछा गया उन दोनों चालों का अंतर बताना है। तो देखिए इस 72 के, एक्स वाई के 72 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका योग कितना आ जाए 18 आ जाए। तो कितना हो जाएगा 12 छंग 72। देखिए 12 छंग 72 का मतलब कितना हो गया, 12 और 6 18। हमसे पूछा है इनका अंतर, तो 12 और 6 का अंतर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी चालों का अंतर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, और आपको पुलिस का ही एग्जाम देना है और पुलिस का ही एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है मैं आपको सिखाता हूं। देखिए एक पुलिसकर्मी ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा, इमेज से समझते हैं। क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आएगा तो 5 सेकंड से ज्यादा का समय आपने ले लिया तो आपकी पढ़ाई बेकार है। 200 मीटर की दूरी, यानी चोर देखा 200 मीटर की दूरी पर, यहां चोर और यहां पुलिस। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही भागना चालू कर दिया। हमेशा पकड़ने वाले की स्पीड भागने वाले से तेज होगी, चाहे वो जानवर का सवाल हो, चाहे वो इंसान का हो, पुलिस का हो, किसी का भी। तो चोर ने 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो दौड़ना चालू कर दिया। इसके पीछे पुलिस ने 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना चालू कर दिया। चोर 18 और पुलिस 36 पीछे करना शुरू कर दिया। कितनी देर बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। देखो पुलिस को केवल कितना दौड़ना है, पुलिस को केवल ये डिस्टेंस जो 200 मीटर की डिस्टेंस दिखाई दे रही है इसको कवर करना है। जैसे ही वो ये दूरी कवर कर लेगा चोर अपने आप ही पकड़ा जाएगा। चोर कितनी देर में, यानी समय, टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, स्पीड पुलिस की कितनी है 36 और चोर की कितनी है 18। ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। ये दूरी किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 36 में से 18 गया 18 गुणा 5 और ये 18 ऊपर आ जाएगा। 18 से 18 गया, इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया 40। यानी पुलिस जो है चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, 40 सेकंड में चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती है और उसी क्षण कुत्ता भी, यानी बिल्ली 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी और कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। अब 2 प्रश्न है यहां पर, देखिए क्या है। पहला प्रश्न क्या है, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। चलिए इसी को निकालते हैं।
यानी डिस्टेंस कितनी, कुत्ते को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 260 मीटर की। स्पीड कितनी है कुत्ते की, 25 और बिल्ली की 12, तो 25 माइनस 12। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाई 13 गुणा 5 और गुणा 18, 13 दूनी 26, 20 आ गया, 5 चौक 20 आ गया, 18 चौक 72, यानी 72 सेकंड में कुत्ता बिल्ली का कीमा बना देगा। कीमा बनाने का मतलब यह है कि पकड़ लेगा। दूसरा प्रश्न क्या है, बिल्ली के स्थान पर, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा। देखिए इमेज ये थी, इधर कैट थी, इधर डॉग था, और ये दूरी जो थी 260 मीटर थी। बिल्ली के स्थान से अब आगे की बात कर रहा है, तो आगे कितना जो है कुत्ता कितनी देर में पकड़ लेगा। अब देखिए 72 सेकंड में, 72 सेकंड में कुत्ता जो है वो बिल्ली को पकड़ रहा है। कैट के स्थान से कितनी दूरी पर, यानी यहां से पूछा है कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो देखिए कैट की रफ्तार जो है वो कितनी है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की रफ्तार से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 72 सेकंड में ये कितना दौड़ेगी। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 72 सेकंड में ये निकाल लेंगे कितना दूरी चलेगी। 18 चौक 72 और 12 चौक 48, 48 पंजे कितना हो गया, 240, 240 मीटर। यानी बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, 240 मीटर पर बिल्ली जो है पकड़ ली जाएगी कुत्ते के द्वारा। कितने सेकंड में, 72 सेकंड में। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से 30 घंटे में तय करता है। यदि उसकी चाल को 1/15 भाग कम कर दिए जाए तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कब तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल बताइए। देखिए इसकी चाल को 1/15 भाग कम, इस चाल का भाग को समझते हैं। 1/15 भाग कम के बारे में बात कर रहा है, यानी जो चाल, जो स्पीड पहले 15 थी, अब वो 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, 14 हो गई। अब देखिए चाल अगर ज्यादा होगी तो उतनी ही आदमी दूरी ज्यादा तय करेगा। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो जो है वो डिस्टेंस का भी होगा। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो दूरी ज्यादा कवर होगी, और अगर स्पीड कम होगी तो दूरी भी कम कवर होगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। अब देखिए रेशियो में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, तो 1 बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर, जो कि सवाल में दे रखा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 दाई 150 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है, तो वास्तविक चाल 30 घंटे में 150 किलोमीटर पार करने में कितना समय लगेगा। 30 पंजे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 किलोमीटर की दूरी को 30 घंटे में पूरा करने में कितनी की रफ्तार चाहिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए। एक व्यक्ति 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि उसकी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। देखिए जो दूरी दे रखी है, बढ़ी हुई चाल, इसकी गुणा किससे करनी है, बढ़ी हुई चाल, तो वह उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे समय कम लेता है, डिवाइडेड बाई समय। ये मैं आपको बिल्कुल एकदम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बता रहा हूं। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बिना एक्स माने होगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट इस तरीके से हो जाएगा। कितनी दूरी है, 840, बढ़ी हुई चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, 2। कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 0, 4 पंजे 20, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42। तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर ये जो आया है 4200, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, कैसे टुकड़े करने हैं कि जिसका अंतर जो है वो कितने का आ जाए, 10 का आ जाए। स्पीड कितनी बढ़ा दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। यानी अगर हम 60 गुणा 70 लिख दें तो 6 7 42 और 2 0।
अंतर डिफरेंस कितने का आ गया? 10 का। तो उसकी वास्तविक चाल पूछी गई है। वास्तविक चाल का मतलब जो चाल पहले रही होगी वो चाल पूछी गई है। आंसर क्या जाएगा? 60। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे? ऑप्शन के साथ करेंगे। ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे अगर हम इसकी और इसकी 7 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 अट्ठे 56। इसकी मल्टीप्लाई कितने से करी जाएगी? 80 से। कितना आ गया? 7 अट्ठे 56। इसकी मल्टीप्लाई कितने से करी जाएगी? 7 छंग 42। इसकी मल्टीप्लाई कितने से करी जाएगी? 60 से। तो कितना हो जाएगा? 5 छंग 30, 3000। और इसकी मल्टीप्लाई कितने से करते? 50 से, 2000। आपको कितना लाना है? 4200 लाना है। तो आप सीधे सीधे इस तरीके से भी कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी वो रेल से कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी ट्रेन से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और शेष दूरी बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बस से तय की गई दूरी याद करिए, यानी बस से जितनी दूरी तय करी है वो पूछ रहा है। देखिए टोटल दूरी कितनी? 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। तो स्पीड, एवरेज स्पीड निकाली तो 80 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आ गई? एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड एक स्पीड से बड़ी और एक स्पीड से छोटी है। तो यहां पर हम एलिगेशन लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 80/3, 20 3 60। कितना हो जाएगा? इसमें से घटा देंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 3। और ये 45 3 135, 80 घटा दिए तो 55 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 गया, 5 चौक 20 और 5 11 55। यानी जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 4:11। बस का पूछा है। किसका पूछा है? बस का। बस का रेशियो कितना है? बस के द्वारा चली गई दूरी पूछी गई है, तो बस का रेशियो कितना है? 11। टोटल योग कितना हो जाएगा? 11 और 4 15। इसके बाद देखिए दूरी पूछी गई है तो स्पीड कितनी है? 20। और टोटल टाइम कितना है? 3 घंटे का। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 और 11 चौक 44 किलोमीटर। यानी बस के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 44 किलोमीटर की हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने ये जो है पहला पार्ट देखा है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। अभी हमें इसके कुछ और खास महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए हैं, वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बस इतना ही रहने देते हैं।